नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो खास करके मैं आप लोगों के ऊपर बना रहा हूँ। अगर आज का मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सुनिए, आप लोगों ने कभी सोचा है ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? वो गरीब जन्म लेता है और गरीब ही मर जाता है। इससे कभी वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसका क्या रीजन है? और दूसरा सवाल ये है कि आप भी अमीर बन सकते हैं कैसे? सुनिए, आप भी अमीर बन सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि जो आज अमीर है वो अमीर ही पैदा हुआ था। वो पहले कभी गरीब नहीं था। जो अमीर है वो पहले गरीब था, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि आज वो अमीर है और आप गरीब के गरीब हो। उसके लिए दिन के 24 घंटा और साल के 365 दिन ही है और आपके पास भी 24 घंटा और 365 दिन साल के हैं, फिर भी वो अमीर हो गया और आप गरीब। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां आपको ऐसा बताया जाता है, ऐसा डिफिनेशन दिया जाता है, गरीब होना एक अभिशाप है। सुनिए, गरीब होना एक अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीबी में जन्म लेकर के गरीब ही मर जाना एक अभिशाप है। किसी ने कहा है कि अगर आज आप रिक्शा चला रहे हो, ठीक है, आप गरीब हो, रिक्शा चला रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और 25 साल में आप रिक्शा चला रहे हो और आपकी उम्र अगर 50 साल हो जाए और उस समय भी आप अगर रिक्शा चला रहे हो तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, अगर उस समय आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन 25-50 साल के बाद भी अगर वही काम कर रहे हो तो ये शर्म की बात है। अगर कोई अमीर है तो ऐसा नहीं है बाप दादा या पूर्वजों ने बहुत ज्यादा संपत्ति उसको छोड़ के गया है। ऐसा लाखों करोड़ों में 2 4 10 20 होता है, लेकिन ज्यादातर अमीर लोग अपने मेहनत के बदौलत स्ट्रगल करके अमीर बने हैं। मेहनत के बदौलत ये नहीं कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं और कुछ मेहनत करते हैं। भाग्य 1% का होता है कि कहीं किसी को लॉटरी लग गया तो उनके पास पैसा हो गया, वो अमीर बन गए। सुनिए, ऐसा नहीं कि जो अमीर हो गए उनके लिए ज्यादा समय है या 100 लोग मिलकर उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं, वो भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ दिमाग लगाया जिसकी वजह से वो आज अमीर है। पहला कारण है दिखावा। दिखावा मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं या अच्छा खाना खा रहे हैं, ये दिखावा है। दिखावा का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई संपन्न व्यक्ति है, उसके यहाँ 2 4 कमाने वाले हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो बाइक लेकर आ गया और आपके पास बाइक लेने के पैसे नहीं हैं, लेकिन दिखावा करने में कि मैं भी उससे कमजोर नहीं हूं, मैं भी पैसे वाला हूं, कर्ज लेकर के आप बाइक ले लिए। लोग उसको और हमको एक ही नजरिए से देखेंगे कि उसके पास भी बाइक है तो हमारे पास भी बाइक है। इसको दिखावा कहते हैं। और अमीर लोग पहले अपनी पूंजी बढ़ाता है और उस पूंजी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से वो पूंजी बनी रहे और वहां जो इंटरेस्ट आए उससे वो लोग पैसे खर्च करते हैं। और बहुत से लोग गरीब होने का कारण क्या है कि जो पूंजी इकट्ठा करते हैं उसको दिखावा करने में कहीं पे खर्च कर देंगे, दिखावा में, और भले उस पूंजी से 1 रुपया का फायदा ना हो। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है और आप डेली का 500 रुपया कमा रहे हो तो महीने का 15,000 रुपया कमाओगे। या मान लीजिए कि आपकी सैलरी पे हो तो 15,000 रुपया का कमा रहे हो और आपके घर का खर्च 7 से 8 हजार रुपया है, फिर भी आप महीने का 7-8 हजार रुपया सेव कर लोगे और 5 साल में आपके पास 50,000 रुपया सेव हो जाएगा। तो वही पैसा कहीं ऐसे जगह लगाइए जहां 50,000 रुपया तो बना ही रहे हैं, उससे जो ब्याज आए, जो भी कुछ आए, इंटरेस्ट आए, उसको आए, उसको आप खर्च में लगाइए। अमीर लोग यही करता है। लेकिन
गरीब लोग क्या करते हैं, पैसे तो बचाएंगे लेकिन साल में एक ऐसा आदत डाल देंगे कि पड़ोसी ये कर रहा है, पड़ोसी ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। मान लीजिए कि 50,000 रुपया बचा कर रख लिया, अब पड़ोसी बगल में बुलेट ला कर खड़ा कर दिया, तो अब इस ये भी बोलेगा मैं भी बुलेट लूंगा, उससे कम नहीं हूं, मैं क्यों कम हूं। अब 50,000 रुपया जमा किया, बोला कि बाकी को मैं किस्त कर दूंगा, और इसके चक्कर में 2-3 किस्त बनवा लिया 3 साल 4 साल का, और सारी कमाई बुलेट में डाल दिया। अब बुलेट में जो पेट्रोल लगेगा वो तो अलग से डलेगा, लेकिन केवल दिखावा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी से आप 4 से 5 साल बर्बाद कर दिया। बचत कीजिए। देखिए, बचत करने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना मत खाइए, कपड़ा मत पहनिए, नहीं, खाना खाइए, कपड़ा पहनिए, फालतू का पैसा खर्च मत कीजिए। जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह उसको सेव कीजिए, वहां से 10 रुपये आए आपको। सुनिए, जब तक आपके पास पूंजी नहीं है तब तक आप कितना भी महंगा कपड़ा पहन लोगे, गले में सोने का चैन डाल लीजिए, महंगा मोबाइल ले लीजिए, बुलेट ले लीजिए, उससे आपकी समाज में इज्जत नहीं बनेगी, आपको उसी नजर से देखा जाएगा। वही अगर पैसे वाला आदमी अगर 100 रुपये का भी शर्ट पहनता है, अगर पैसे वाला है तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं 1000 का शर्ट होगा। लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है तो आप 1000 का शर्ट पहन लीजिए, कोई बोलेगा 100 रुपया रेडी वाला लिया हुआ। पहले अपने पास पूंजी बनाइए, समाज में वैल्यू आपकी खुद हो जाएगी। आप पहले वैल्यू बनाने के चक्कर में लग जाते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपया कमाया साल का, 5 साल में 2.5 लाख रुपया हो गया, और 2.5 लाख रुपया अगर आप कहीं पे डाल देते हो, किसी जमीन में डाल देते हो, तो भाई साहब वो 5 साल के बाद 5 से 7 लाख रुपया देगा। वैसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से पूंजी बढ़े, वैसी जगह इन्वेस्ट मत कर दो कि यहाँ पूंजी डूब जाए। अमीर लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है, बर्थडे में लाख रुपया खर्च कर देगा, 50,000 खर्च कर देगा। अब गरीब बगल में पड़ोसी है तो वो भी अपने बच्चे का बर्थडे मनाएगा। अगर 15,000 कमाता है तो 10,000 बर्थडे में फूक देगा। भाई साहब, असल में बर्थडे जो होता है पैसे वालों के लिए होता है। वो लोग जिंदगी में कुछ अचीवमेंट कर लिए होते हैं, कुछ हासिल कर लिए होते हैं। आपने जिंदगी में क्या हासिल कर लिया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बर्थडे मत मनाइए, जिंदगी जिए, अपने तरीके से जीजिए। पहले आप पूंजी बना लो, 5 साल 10 साल अपने आप को संयम रखो, एक लक्ष्य रखो, एक एम रखो, और उसके बाद जब पूंजी बन जाएगी उसका बर्थडे मनाइए, कुछ भी मनाइए, लेकिन हाँ लिमिट में रह के कीजिए। दिखावा करने के चक्कर में मत रहिए। अमीर लोग जिसके यहाँ 10 लाख 15 लाख आ रहा है वहाँ 1 लाख खर्च कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ 15,000 रुपये आ रहा है, महीने का 10,000 रुपये बर्थडे पे फूक दिए, पूरे महीने खर्च कैसे चलाओगे? फिर कहीं से कर्जा ले लोगे आप, और फिर उस कर्जा का भरते रहोगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि आप पहले अपनी पूंजी बनाएं, दिखावा ना करें, और पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां तक कुछ आए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।